अगर आपको 60,000 लोन की आवश्यकता है और आप काफ़ी सारे लोन एप्लीकेशन से लोन ट्राई करते होगे, लेकिन आपका सिविल स्कोर या इनकम प्रूफ है खराब होने की वजह से आपका बार बार लोन ही रिजेक्टेड हो जाता होगा, तो इस वीडियोस में मैं आपके लिए एक और नया लोन एप्लीकेशन ले करके आ गया हूं, जो कि अगर आपका कितना भी क्रेडिट स्कोर और सिविल स्कोर खराब होगा तो आपको क्लिक माई लोन एप्लीकेशन से आपको 60,000 तक का लोन अप्रूव हो जाएगा। सबसे पहले आपको बताऊंगा क्लिक माई लोन एप्लीकेशन से 60,000 तक का लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रीपेमेंट करने का प्रोसेस कितना होता है, और क्या ये क्लिक माई लोन एप्लीकेशन रियल एप्लीकेशन है या फेक एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले क्लिक माई लोन एप्लीकेशन का रिव्यू करूंगा, देन आपको बताऊंगा कि क्लिक माई लोन एप्लीकेशन से कैसे 60,000 तक का लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले क्लिक माई लोन एप्लीकेशन के रिव्यू की अगर मैं बात करूं, जिसका 4.0 रेटिंग देखने के लिए मिल जाता है, जो कि जबरदस्त है। और इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं तो 50,000 से भी ज्यादा लोगों ने क्लिक माई लोन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यहां से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और लोगों का इस एप्लीकेशन में लोन भी अप्रूव हो रहा है। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन का ओरिजिनल लिंक मिल जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। जब तक क्लिक माई लोन एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है तब तक इस एप्लीकेशन के अबाउट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि सचमुच में ये एप्लीकेशन आपको 60,000 तक का लोन प्रोवाइड करता है, रीपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है, और ये एप्लीकेशन एनबीएफसी आरबीआई द्वारा ऑथराइज्ड एप्लीकेशन है या नहीं। तो गाइस सबसे पहले इस एप्लीकेशन के बारे में मैं बताऊं, ये एप्लीकेशन 100% पेपरलेस प्रोसेस करके आपको लोन प्रोवाइड करता है। इस एप्लीकेशन में लोन अमाउंट की अगर मैं बात करूं तो 10,000 से लेकर के 60,000 तक का आपका लोन प्रोवाइड करता है। एनुअल इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम आपका 18% और मैक्सिमम आपसे 36% पर एनम के हिसाब से आपका इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है, और प्रोसेसिंग भी एक भी रुपया नहीं लगता है। रीपेमेंट करने का समय मिनिमम पीरियड आपको मिलता है 3 महीना, और मैक्सिमम रीपेमेंट करने का समय 12 महीने तक का आपको मैक्सिमम रीपेमेंट करने का समय मिलता है। और ये एप्लीकेशन आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज किया गया एप्लीकेशन तो अपने आप को बताता है, लेकिन अगर आप लोन के लिए अप्लाई करोगे वहीं पे आपको पता चलेगा कि ये एप्लीकेशन रियल एप्लीकेशन है या फेक एप्लीकेशन है, वो भी मैं आपको लाइव प्रूफ करके दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले इसका रीपेमेंट का मेथड समझ लेते हैं। कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेते हो उसका रीपेमेंट का मेथड समझना जरूरी होता है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रीपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है। तो गाइज मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताऊं, यदि अगर आप क्लिक माई लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करते हो, अगर आपका 10,000 का लोन अप्रूव होता है और इंटरेस्ट रेट 24% पर एनम के हिसाब से आपका चार्ज किया जाता है, रीपेमेंट करने का समय मिनिमम आपका 3 महीने के लिए मिलता है, तो आपका इंटरेस्ट रेट 403 हो जाता है। यानी कि 10,000 का लोन लेते हो तो इंटरेस्ट रेट के साथ आपको 10,000 का 10,403 रुपया आपको टोटल रीपेमेंट करना पड़ेगा, और पर मंथ ईएमआई 3,468 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। यानी कि आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट में क्लिक माई लोन एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन को डिस्क्रिप्शन के थ्रू इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन करना है, उसके बाद आपको कुछ समय तक वेट करना है। जैसे ही आप कुछ समय तक वेट करते हो, ये एप्लीकेशन आपसे परमिशन मांगता है कैमरा का, स्टोरेज का। तो गाइज आई अग्री परमिशन, प्राइवेसी पढ़ना चाहते हो तो टर्म्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके पढ़ सकते हो, अदरवाइज आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद साइन इन कंप्लीट करना पड़ता है इस एप्लीकेशन में लोन लेने से पहले। तो चलिए आपको यहाँ पे साइन इन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है, उसके बाद आपको कुछ समय तक वेट करोगे। अब आपको यहाँ पे साइन इन करने के लिए 10 डिजिट का आपको मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। तो गाइज मैंने अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल कर लिया, उसके बाद सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करोगे। उसके बाद इसमें आपको अब आपका यहाँ पे साइन अप के बाद फर्स्ट नेम आपको फिल करना पड़ता है, जो आपके पैन कार्ड के हिसाब से फर्स्ट नेम होगा, यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम फिल करना है। लास्ट या मिडिल नेम जो आपके पैन कार्ड में होगा वही आपको लास्ट नेम फिल करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर तो आपने फिल कर दिया है। तो गाइस यहाँ पे अब आपको एक ईमेल आईडी फिल करके यहाँ पे सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है। तो चलिए मैं अपना साइन अप कंप्लीट करने के लिए ये सब सारा डिटेल्स को फिल कर लेता हूँ। तो गाइस मैंने अपना सारा डिटेल्स फिल करके उसके बाद सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद कुछ ही समय तक वेट करते हो तो गाइस यहाँ पे आपको 3 मिनट के अंदर आपके अपने मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है, तो यहाँ पे कॉपी करके या तो फिल करना है, या आपको यहाँ पे मैसेज को ओटीपी को देख करके आपको एक एक करके यहाँ पे फिल कर लेना है।
तो गाइज मैंने अपना OTP को फिल कर लिया। उसके बाद वेरीफाई वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका सक्सेसफुली वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, जिसमें अप्लाई नाउ का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। आपको अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो प्लीज सिलेक्ट अ प्रोडक्ट। तो गाइज आपको यहाँ पे पर्सनल लोन चाहिए तो पर्सनल लोन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना पड़ता है। अब आपको यहाँ पे पर्सनल लोन चाहिए तो गाइज यहाँ पे आपको कुछ डिटेल फिल करने पड़ते हैं। तो पर्सनल डिटेल फिल करने के लिए आपको यहाँ पे एक ईमेल आईडी फिल करना पड़ता है। उसके बाद जहां भी अभी आप हो वहां पे आपको एक पिन कोड होगा, तो उस एरिया का आपको पिन कोड फिल करके मैरिटल स्टेटस, तो एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके मैरिड हो या अनमैरिड हो तो आप अपने हिसाब से आपको मैरिटल स्टेटस फिल करना होता है। तो चलिए मैं अपना पर्सनल डिटेल फिल कर लेता हूं। तो गाइस जैसे ही मैं अपना सारा डिटेल्स फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, कुछ समय तक आपको वेट करना पड़ता है। अब आपका इंटर करना पड़ता है बेसिक इंफॉर्मेशन। बेसिक इंफॉर्मेशन में आपको अपना पैन कार्ड का नंबर फिल करना पड़ता है। उसके बाद अगेन से आपको पैन कार्ड का नंबर फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना पड़ता है। तो चलिए मैं अपना पैन कार्ड का नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता। तो गाइज मैंने अपना पैन कार्ड का डिटेल फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होता है, जिसमें अब आपको जॉब का इंफॉर्मेशन फिल करना पड़ता है। जॉब का इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए टाइप ऑफ जॉब, तो ऑप्शंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फुल टाइम काम करते हो, पार्ट टाइम काम करते हो, सैलरीड पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, तो गाइज आप अपने हिसाब से आपको टाइप ऑफ जॉब सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यदि अगर आप सैलरी पर्सन होगे या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगे तो आपका पर मंथ अर्निंग होता होगा ना, तो एक महीने में कितने पैसे अर्न कर पाते हो, आपका मंथली इनकम होगा ना, तो आपका ऑप्शंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना मंथली इनकम आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मंथली हाउस होल्ड का इनकम ऑप्शंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको फिल कर लेना है। उसके बाद अदर इनकम, यानी कि साइड से अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते होगे या कहीं से भी अगर आपका अदर इनकम होगा तो ऑप्शंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं अपना जॉब इंफॉर्मेशन फिल करके नेक्स्ट स्टेप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर ले। अब गाइज आता है लास्ट एंड फाइनल स्टेप, जिसमें अब आपको बैंक का इंफॉर्मेशन फिल करना पड़ता है। बैंक का इंफॉर्मेशन वही फिल करना है जिसमें अगर आपको लोन अप्रूव होगा तो ट्रांसफर हो सके, यानी कि टोटली बोलूं तो एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो गाइज बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए आपको अपना IFSC कोड आपको फिल कर लेना है। उसके बाद बैंक अकाउंट का आपको नंबर फिल कर लेना है और आपको अकाउंट का नंबर फिल करना है। तो सही तरीके से बैंक का डिटेल फिल करना है। सही तरीके से फिल करने के लिए आपके अपने पासबुक से बैंक अकाउंट का आपको डिटेल फिल करके कंप्लीट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। तो गाइस जैसे ही आप अपना सारा डिटेल्स फिल करके कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद 24 घंटे तक वेट करोगे, आपके अपने मोबाइल नंबर पे या ईमेल पे मेल आ जाएगा कि आपका लोन अप्रूव हो गया और बैंक अकाउंट ऐड किए रहोगे तो डायरेक्टली आपके अपने बैंक अकाउंट में लोन अप्रूव होकर के डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बोनस टिप्स की मैं बात करूं, क्लिक माई मनी लोन एप्लीकेशन से कोई भी कारणवश लोन अप्रूव नहीं होता है या 7 डेज वाला एप्लीकेशन निकल जाता है तो 7 डेज के नाम पे लोन नहीं लेना है, क्योंकि काफी सारे सब्सक्राइबर बोलते हैं कि 7 डेज के नाम पे लोन लोगे तो रिपेमेंट के नाम पे हरासमेंट ब्लैकमेल करेगा ही करेगा। तो नीरा एप्लीकेशन से, क्रेडिट बे एप्लीकेशन से, नावी एप्लीकेशन से, 5 एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है इस पे वीडियोस बना दिया हूं, या इस एप्लीकेशन का ऐप भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, वहां पर क्लिक करके एक एक लिंक के थ्रू लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। सारे एप्लीकेशन RBI और NBFC द्वारा ऑथराइज्ड किया गया एप्लीकेशन है, तो 100% सेफ एंड सिक्योर लोन एप्लीकेशन है। तो वीडियोस को देखो और आप लिंक के थ्रू भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।